मित्रों नमस्ते। बीए भाग 1 सेमेस्टर 2 पेपर नंबर 2 पाठ्यक्रम का जो है वो पुनर्पाठ चल रहा है और इस पुनर्पाठ के अंतर्गत आज हम पाठ्यक्रम की क्रमशः 10वीं एकांकी संस्कार और भावना, जिसको हम पुनश्चर्या के माध्यम से फिर एक बार देखने जा रहे हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित यह एकांकी जो है यह अपने आप में एक अनूठा एकांकी है और पुत्र और माता के बीच का संघर्ष इस एकांकी के द्वारा जो है वो रचनाकार ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इस एकांकी में एक बूढ़ी माँ है जिसके 2 पुत्र है, बड़ा अविनाश और छोटा अतुल। अतुल की पत्नी का नाम उमा है। बड़े बेटे अविनाश ने अपने माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बंगालन लड़की के साथ ब्याह किया है और इसके कारण उस पर मां नाराज है और इसलिए वो अपनी बहू को लेकर वह दूसरी जगह रहता है। इस मां के पास अतुल और उसकी पुत्रवधू अर्थात उसकी बहू उमा और ये मां तीनों एक साथ रहते हैं। कुछ दिनों के बाद अतुल और अविनाश की मां दोनों की मां है वो उसे पता चलता है कि अविनाश मरते मरते बच गया है और उसकी वजह यह है कि उसकी जो पत्नी है बंगाली लड़की, उसने बहुत उसकी सेवा की जिसके कारण वह बच गया है, अन्यथा उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें होती है और माँ तो आखिर माँ ही होती है। वो अपने छोटे बहू को कहती है उमा को कि चलो मुझे अविनाश के पास लेकर चलो, उसकी बहू से भी मुझे मिलना है। तब उमा कहती है कि आप नाराज़ मत होइएगा, आपके जाने से पहले ही मैं उन दोनों को जाकर मिलकर आई हूँ। तो माँ पूछती है कि तुम कब गई थी? तो वो कहती है कि जैसे मुझे पता चला कि जेठ अर्थात उसके पति के बड़े भाई बीमार है और इस बीमारी की वजह जानने के लिए मैं गई थी और मुझे बहुत गुस्सा था अविनाश की पत्नी पर भी। लेकिन जैसे मैं घर में पहुंची वैसे अविनाश की पत्नी ने इतना अच्छा मेरा स्वागत किया, मेरे साथ अच्छे तरह से वो पेश आई, जिसके कारण उस पर गुस्सा करना है ये बात मैं भूल गई और बड़े प्यार से उसने मेरे साथ बर्ताव किया, जिसके कारण मैं वापस आई हूँ, अभी वापस लौटी हूँ। तब माँ को बड़ा अच्छा लगता है और फिर वो कहती है अपने बहू से कि मुझे लेकर जाओ। वो कहती है कहाँ? तो अविनाश और उसकी पत्नी के पास। तो सास बहू में ये वार्तालाप चलता रहता है और तब अविनाश की माँ जो है उसको अपनी गलतियाँ महसूस होती है कि उसने एक छोटी सी बात पर अपने बेटे को घर से निकाला था, इसका उसको अफसोस होता है। लेकिन अब पहल कौन करेगा? पहला, इसी वजह से वो जो है वो वहीं पर बैठी है। इतने में जो है वो अतुल आता है, उमा का पति। वह अपने पुत्र से भी पूछती है, अविनाश के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। तब अतुल उसे कहता है कि माँ तुम तो अविनाश के यहाँ नहीं जा सकोगी क्योंकि उसकी बहू जो है वह निम्न श्रेणी की है और फिर वो बंगालन है। तुम उसके पास जाकर क्या करोगे? इसलिए कि तुमको जो अपने पुत्र पर, मेरे बड़े भाई पर जो प्यार उमड़ कर आया है ये झूठा है, ये निर्मम है। वजह सिर्फ यही है कि तुम अपने उसूलों से वापस नहीं आ सकती। देखिए मित्रों कि आदमी के कुछ उसूल होते हैं, आदमी के कुछ तत्व होते हैं और इन तत्वों के बदौलत अपनी अवधारणा के अनुसार वह जो है वह अपनी जिंदगी बिताता है। तो माता और बेटे के बीच यह संवाद चल रहा है और
और इस संवाद के द्वारा जो है अविनाश की माँ की आंखें खुल जाती है कि उसको लगता है कि हम अगर तत्वों के पीछे, अपने उसूलों के पीछे भागते रहते हैं तो जीवन के जो क्षण होते हैं उन क्षणों को जो है वह बिताना बड़ा मुश्किल होगा। यानी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हमें आगे जीवन को लेकर जाना है। लेकिन तत्वों के पीछे या अवधारणाओं के जब हम कैदी बन जाते हैं उस समय हम जिंदगी जीना भूल जाते हैं। और इसी दरमियान इन माँ और बेटे के बीच संवाद होता है, तो इस संवाद के माध्यम से कई बातें स्पष्ट होती हैं कि अतुल कहता है, क्या कहता है कि संतान का पालन पोषण करना माँ बाप का नैतिक कर्तव्य होता है। वे किसी पर कोई एहसान नहीं करते, वे केवल राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। वे ऋण मुक्त होते हैं और इसी में उनका संतोष है और इसमें अधिक मोह है, और मोह अपने साथ पाप को लेकर आता है, यह हम सब जानते हैं। तो संस्कार और भावना का जो द्वंद्व है, ये जो युद्ध है, इस युद्ध में बहुत बार जो है वो संस्कार जीत जाते हैं और भावनाएं हार जाती है। लेकिन जब बुद्धि का पक्ष परे रखकर हम भाव पक्ष की ओर जाते हैं तो संस्कार हार जाते हैं और भावनाएं जो है वह जीत जाती हैं। संस्कारों की दास्यता यह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु पक्ष है। संस्कारों पर नकारात्मक अवधारणा नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो कौन से संस्कार, किस तरह के संस्कार, इस पर भी हमें सोचना है। उन संस्कारों को लेकर जब हम जीवन यापन करते हैं, जो संस्कार कभी कभार कालबाह्य हुए हैं, तो उन संस्कारों का मूल्य क्या है? जो संस्कार मनुष्य को जीवन बिताने में कठिनाइयां महसूस करते हैं, उन संस्कारों का औचित्य क्या है? जिन संस्कारों के कारण मनुष्य गुलामी में जकड़ा रहता है, उन संस्कारों की आवश्यकता क्या है? ऐसे कई सवाल विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किए हैं। एकांकी के अंत में जो है वह अतुल की माँ, अर्थात वह अविनाश की भी माँ है, अविनाश को मिलने के लिए अपने घर से निकलती है और साथ में अपने बहू उमा को भी लेकर जाती है। इस प्रकार से यहाँ इस कहानी का, इस एकांकी का अंत होता है। तो कुल मिलाकर संस्कार और भावना, इनका संघर्ष इस एकांकी के द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने स्पष्ट किया है और अंत में संस्कारों पर भावना की विजय दिखाई है। संस्कार बुरे हैं ऐसा कोई भी नहीं कहता, लेकिन संस्कारों को कितना जो है वह हम अपने जीवन में अग्रक्रम दे, इस पर भी हमें सोचना है। तो ये सारी बातें संस्कार और भावना इस एकांकी के द्वारा विष्णु प्रभाकर जी ने जो है वो यहाँ स्पष्ट की है। हमें लगता है इससे अधिक इस पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यही इस एकांकी का उद्देश्य भी है और संदेश भी। तो यह कहानी जो है या ये एकांकी जो है, ये एकांकी मानवीय मन में सदैव चलने वाले अंतर्द्वंद्व को चित्रित करती है, यहाँ तक कि संस्कार और भावना में हमें किसको छोड़ना है और किसको साथ लेकर जाना है, इसका निर्णय खुद हर व्यक्ति को खुद को ही करना है। यही इसके माध्यम से जो है वह विष्णु प्रभाकर जी ने स्पष्ट किया है। धन्यवाद।